बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसान हैदर। 10th क्लास, हाउ आर यू? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में से आज हम पढ़ना चाह रहे हैं जी टॉपिक नंबर 11.1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनके फार्मूलाज को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है और आज हमने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों हमने क्लासीफाई करते हैं जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो इनकी 2 मेजर क्लासेस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या फिर एसाइक्लिक, जिनमें साइक्लिक फॉर्म नहीं होती बल्कि कौन से होते हैं जी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नंबर 2 कौन से होंगे जी, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, इनको हम क्लोज चेन कहेंगे और इनको क्या कहेंगे जी, ओपन चेन। ठीक है, ये 2 मेन क्लासेस हैं। अब ओपन चेन की आगे फर्दर बच्चों 2 क्लासेस आ जाती हैं। पहली जो क्लास है वो है हमारे पास स्ट्रेट चेन और दूसरी जो क्लास है वो है हमारे पास बच्चों ब्रांच्ड चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन है दूसरी हमारे पास चेन की क्लास। इसी तरीके से क्लोज चेन की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, 2 क्लासेस आ जाती हैं। पहली जो क्लास है उसका नाम है होमोसाइक्लिक, इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, और दूसरी है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये क्लोज चेन की आगे 2 क्लासेस आ जाएंगी और इसी तरीके से जो हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको मजीद हम 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली क्लास का नाम होगा एरोमेटिक, ये एरोमा स्मेल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जो कि बेंजाइड कंपाउंड्स होंगे, मतलब कि इनके अंदर बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। और इसके दूसरी जो यानी कि हिस्से पे यानी कि क्लास है वो है बच्चों कौन सी, एलिसाइक्लिक नॉन बेंजाइड कंपाउंड्स। ठीक है, आज हमने इस पूरी क्लासिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस करना है और देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से एक कंपाउंड से डिफरेंट कंपाउंड्स तैयार करते हैं और उनकी कितनी क्लासेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों देखो नेम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ओपन चेन, मतलब कि ऐसा हाइड्रोकार्बन्स का कंपाउंड जिसमें चेन जो है वो ओपन हो, मतलब कि वो बंद ना हो। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है जी प्रोपेन। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला बनाते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका नाम है जी N प्रोपेन। N प्रोपेन नाम होगा बच्चों इसका। आप देखें N स्टैंड फॉर नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, N का मतलब क्या होगा, नॉर्मल प्रोपेन है ये हमारे पास, और ये ओपन चेन है। पहली बात, अब हम ओपन चेन इसको कहते क्यों है, उसकी वजह क्या है, तो ये मैं आपको बताता चलूं बच्चों। देखें ये हमारे पास एक कार्बन है और दूसरा कार्बन फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो इन दोनों कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कार्बन्स या टर्मिनल कार्बन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्मिनल कार्बन है और दूसरा भी हमारे पास टर्मिनल कार्बन है। तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें टर्मिनल कार्बन्स मतलब के फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं हुआ करते, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं जी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल देखिए यहां से ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम क्या होगा, ओपन चेन। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से देखें ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन जो है इसका टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है, CH3 बॉन्ड CH2 और CH3। देखिए हमारे पास ये जो पहला कार्बन है और ये जो लास्ट कार्बन है ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है। इसी वजह से इनको क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और जो पहला और लास्ट कार्बन होता है जब अगर आपस में ना जुड़े हो तो क्या बोलेंगे आप उसको, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास
स्ट्रक्चर हम प्रोपेन का ड्रा करना चाहें और देखना चाहें कि अगर वाकई हमारे पास जुड़े होते हैं या नहीं, तो भी हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट है और दूसरा कार्बन होगा, उसके साथ जो है ना कितने कार्बन ज्वाइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें बच्चों, हमारे पास ये 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, 1 2 3 इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 इधर भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 इधर भी हाइड्रोजन अटैच है। तो ये देखें, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो अटैच है और इसका आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या कहलाते हैं, ओपन चेन कहलाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। आगे ओपन चेन की फर्दर 2 टाइप्स है। एक हमारे पास स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन नाम से जाहिर करता है कि बिल्कुल सीधे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारे पास होंगे, जैसा कि हमारे पास ये क्या है जी, एन ब्यूटेन इसका नेम है। एन ब्यूटेन स्टैंड फॉर नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है बेटा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई पेचो खामने को बल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन होंगे। और एक दूसरी इसकी जो ब्रांच आती है वो कौन सी होगी, ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो ब्रांच्ड चेन में क्या आएगा, जिस पर कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन ब्रांच लगाया हुआ होगा वो क्या कहलाएंगे, ब्रांच्ड चेन कहलाएंगे। ठीक है, देखें अगर आप ये बात करें, हमारे पास प्रोपेन की बात करते हैं तो ब्रांच चेन के अंदर कार्बन की किसी दूसरे कार्बन के साथ क्या बनी होगी, ब्रांच लगी हुई होगी। ठीक है बेटा, अगर ये कार्बन, अब देखें अगर आप कहें सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये भी ब्रांच नहीं है। नहीं बेटा, हम यहाँ पर हाइड्रोजन की इन ब्रांचेस को जो है ना कंसीडर नहीं करते, हम उसको कंसीडर करेंगे जो कार्बन की कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई होगी, वो होगी हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में ये शर्त जरूरी है कि एक कार्बन किसी ब्रांच के तौर पर दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो वो क्या कहलाएंगे जी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने फार्मूला बनाया ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, अब आइसोब्यूटेन। ठीक है जी, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आइसोब्यूटेन। इसको आइसोब्यूटेन क्यों कहते हैं, आइसोब्यूटेन बच्चों इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास जो कार्बन नंबर यहां से गिनती स्टार्ट करें या यहां से गिनती स्टार्ट करें, पॉसिबिलिटी सेम है। कार्बन नंबर 2 पर कौन सी ग्रुप लगा हुआ है जी, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एक ब्रांच्ड है, इस वजह से इसका नाम क्या आ गया, आइसोब्यूटेन आ गया। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं जी हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। तो बच्चों क्लोज चेन देखिए, नाम से जाहिर हो रहा है कि क्लोज होंगे। ठीक है, इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में होगा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो होगा वो डायरेक्टली ज्वाइंट हुआ होगा। ठीक है, जैसा कि पहले हम स्ट्रेट चेन में पढ़ चुके हैं या ओपन चेन में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते, लेकिन हम जब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाते हैं जी, वो एक दूसरे के साथ पहला और आखिरी कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या बनाया था जी, प्रोपेन बनाया था, CH2 और यहां पर क्या आ गया था जी, CH3। इसका नाम क्या था जी, हमारे पास प्रोपेन। सीधा अगर इसी को यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं, एक हाइड्रोजन इधर से हटाएं, तो हमारे पास इस कार्बन पर और इस कार्बन पर फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो किस तरह से बन जाएगी, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, और ये इस तरीके से कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसका पहले वाले का नाम क्या था जी, प्रोपेन। प्रोपेन नेम था। अब क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इसका नेम आ जाएगा जी, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर उसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन या टर्मिनेटिंग कार्बन, ये इसका टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल कार्बन एक दूसरे के साथ जब डायरेक्टली ज्वाइंट होंगे तो क्या कहलाएगा जी, हमारे पास क्लोज चेन। ठीक है, या साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बना के देख लेते हैं जी हमारे पास कि जो हमारे पास है क्लोज चेन की एक और दूसरी एग्जांपल बना के देख लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास अगर CH2
CH2, यहाँ पर CH2 और ये भी CH2 हो और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो अब देखें 1 2 3 4 हमारे पास कार्बन है तो क्या होगा ब्यूटेन, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो क्या नाम आ जाएगा जी साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसको हम नाम देंगे जी साइक्लोब्यूटेन का, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है और चार कार्बनों के साथ मिलकर बना हुआ कंपाउंड है तो नेम आ जाएगा जी साइक्लोब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये क्लोज चेन यहाँ पर खत्म हो जाता है और क्लोज चेन फिर आगे फर्दर डिवाइड होता है जी होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, नेम से जाहिर हो रहा है कि जिसमें सिर्फ कार्बन एटम ही मौजूद होंगे, जो कार्बन यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एलिमेंट से मिलकर बनने वाला जो साइक्लिक कंपाउंड होगा, एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बनने वाला जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो हमारे पास होमोसाइक्लिक कहलाएगा। किसी भी तरह के कंपाउंड्स अगर एक ही तरह के कंपाउंड्स डायरेक्टली अटैच हो एक दूसरे के साथ तो वो क्या कहलाएंगे जी होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। और इसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, जैसा कि यहां पर मैंने अभी आपके सामने वो बनाया था साइक्लोब्यूटेन। अब मैं बनाता हूं साइक्लोपेंटेन। हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, ये देख लेंगे CH2, यहां पर हमारे पास CH2 है, ये भी CH2, ठीक है बेटा, ये CH2 और इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दें। अब इसका नेम होगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्योंकि 5 कार्बनों से मिलकर बना हुआ है तो नेम आ जाएगा जी साइक्लोपेंटेन नाम आ जाएगा। जैसा कि पहले हमने पढ़ा साइक्लो वो ब्यूटेन था। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जस्ट कार्बन एटम्स या एक ही तरह के एलिमेंट्स जब आपस में मिलकर कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे तो वो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। या कार्बोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स होंगे तो उनको कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है जी, अब इसकी आगे बच्चों फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप का नाम क्या है जी एरोमेटिक, और दूसरी टाइप का नाम क्या है हमारे पास एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इन हाइड्रोकार्बन्स में एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग का होना बच्चों क्या है जी जरूरी है। एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। देखिए बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर आप इसके अंदर क्या लगा दें जी एक गोल सर्कल लगा दें तो इसका नाम क्या होगा बेंजीन। नाम है जी इसका बेंजीन। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप कहेंगे नहीं सर यहां पर अगर हम ये दायरा ना लगाना चाहें तो क्या करेंगे, तो बच्चों आपने डबल सिंगल डबल की अरेंजमेंट करनी है। यहां पर डबल बॉन्ड डाल दें, यहां पर सिंगल, यहां पर डबल डाल दें, ये सिंगल, और यहां पर डबल डाल दें तो नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इस तरीके से इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म में डबल सिंगल के साथ अरेंजमेंट होती है। और यहां पर इसकी जो 6 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे क्या बेटे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये C6 और H6 बन जाएगा। ये हमारे पास कौन से जी कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो ये आपकी बुक में दिखाना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी अगर 2 बेंजीन रिंग भी आपस में अटैच हो, जैसा कि नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, तो आप उसको भी बना सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बेंजीन रिंग जो है ना डायरेक्टली बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, और उन डायरेक्ट बेंजीन रिंग्स के अंदर आपने अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी बनाने होंगे। ठीक है जी, ये आपके पास दूसरा बेंजीन रिंग आ गया। आप इस दूसरे बेंजीन रिंग में देखें हमारे पास यहाँ पर अगर है डबल बॉन्ड तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये सिंगल ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल। इसी तरीके से ये डबल है तो ये वाला सिंगल ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल। अब इसका नाम क्या आ जाएगा जी नेफ्थलीन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस किए गए कंपाउंड्स। और इसी तरीके से अगर 3 बेंजीन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसका नाम क्या होगा जी फ्रेंथरीन एंथ्रासीन। ठीक है, अगर चीजें बनाएंगे तो क्या नाम होगा एंथ्रासीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पर और भी बना दूं, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको FSC पार्ट सेकंड के अंदर जो है ये डिस्कस किया गया है कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा जी, हमारे पास ये देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिंगल ये डबल, इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल और ये डबल आ जाएगा। ठीक है जी, इसका नाम क्या आएगा बेटा हमारे पास फ्रेंथरीन एंथ्रासीन।
एंथ्रासीन इसको बोलेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास 3 भी जुड़ सकते हैं बेंजीन ग्रुप, और लेकिन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग का होना एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़रूरी है। ठीक हो गया, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें 6 कॉर्नर रिंग्स वाले जो है वो कंपाउंड्स आते हैं, जिनमें से फर्स्ट मेंबर जो है वो हमारे पास कौन सा होता है जी, बेंजीन होता है। इनको इसलिए बेंजाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसके रेसिप्रोकल में आता है जी बेटा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो होंगे जिनमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगा, बल्कि कोई अदर देन बेंजीन रिंग होंगे, वो बेंजाइड यानी कि नॉन बेंजाइड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है नॉन बेंजाइड ग्रुप अगर हम देख लें CH2, ये भी CH2, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन था, साइक्लोब्यूटेन। तो अब इस साइक्लोब्यूटेन में क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है तो ये क्या कहलाएगा जी, नॉन बेंजाइड रिंग, या फिर कौन सा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। जिस तरीके से पहले मैंने आपको एक दूसरा भी बना के दिखाया था, CH2 पेंटेन वाला बना के देख लेते हैं, साइक्लोपेंटेन CH2, जहां पर भी CH2। ठीक है बेटा, ये CH2 आ जाएगा और इधर भी क्या लगा दें आप, CH2 लगा दें। ठीक है, और इस तरीके से इनको जोड़ दें तो साइक्लो पेंटेन। ठीक है जी, अब इसका नाम आ जाएगा साइक्लोपेंटेन आ जाएगा। तो जी इस तरीके से जो बच्चों जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता वो क्या सारे के सारे क्या कहलाएंगे, साइक्लोपेंटेन कहलाएंगे या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब हमारे पास जो लास्ट है वो रह गया बच्चों हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच अदर देन कार्बन एटम इज अटैच्ड। ठीक है, जिसमें कार्बन एटम के अलावा कोई एक ग्रुप आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा जी, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। हेट्रो नाम से जाहिर कर रहा है कि अदर देन कार्बन एटम अगर हमारे पास आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा जी, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास एक ग्रुप है जी हमारे पास, ये देखें यहां पर अगर हम क्या लगा दें जी, F लगा दें, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, इसका नाम होगा थायोफीन। क्या नाम होगा बच्चों, थायोफीन। ठीक है, फुरान होगा इसका नाम, फ्यूरान। फ्यूरान ये आपके सेकेंड ईयर क्लास के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें यहाँ पर S की ऑक्सीजन की बजाय क्या लगा दें, S लगा दें, तब इसका नेम होगा थायोफीन। ठीक है, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम बेंजीन रिंग में बेंजीन रिंग को हटाकर जस्ट वहां पर क्या लगा दें जी, हमारे पास N लगा दें तो पैरिडीन बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप N लगा दें, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल, तो इसका नाम क्या होगा जी, पैरिडीन। इसका नाम पैरिडीन है। तो ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स हैं जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो बच्चों आपने इन तमाम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को बार बार बनाकर याद करना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।